वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है नए वीडियो में। यह तीसरा वीडियो है सिम सब्जेक्ट से। अब तक हमने एक कंप्लीट फ्लो समझा है। यूनिट 1 में सिम को समझा था हमने, जो पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन करता है या इंटीग्रेट करता है। और साथ में यूनिट 2 में हमने सेकेंड वीडियो में हमने कैड को समझा, जिसमें हम डिज़ाइन क्रिएशन होता है। अब एक वेरी इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि डिज़ाइन बन गया, लेकिन मशीन को कैसे बताएं कि क्या करना है। क्या वर्कर्स मैनुअली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा या कंप्यूटर खुद मशीन को गाइड करेगा? इस सवाल का जवाब है आपका जाकर के कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कैम। अब इसके बेसिक्स को अगर समझें कि कैड सोचता है, कैम काम करता है। यानी कि कैड अगर ब्रेन है तो कैम हैंड है, यानी कि हाथ है उसका, और दोनों मिलकर बनाते हैं सिम सिस्टम। इमेजिन करिए आप एक फैक्ट्री में इंजीनियर हैं और आपने कैड सॉफ्टवेयर में एक परफेक्ट गियर डिजाइन कर लिया है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि वर्कर को ड्राइंग दे दें और वो मैन्युअली मशीन को ऑपरेट करे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि एरर के चांसेस हैं, और अगर एरर होगा तो टाइम भी लगेंगे और स्किल की डिपेंडेंसी आ जाएगी यहाँ पर। तो इन सभी के लिए एक दूसरा ऑप्शन होगा कि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली मशीन को इंस्ट्रक्शन दे और मशीन जो है उसे ऑटोमेटिकली जो डिज़ाइन दिया गया है वो पूरा करे। तो यहाँ पर जो कैम है वो यही काम करता है। तो फिलहाल अब इसको एक बार और समझ लें कि कैड जो है वो है कि व्हाट टू मेक, और कैम क्या है, हाउ टू मेक। इसी चीज को हम लोग आज समझेंगे। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम। कैम का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करना, और ये डिज़ाइन को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और ऑटोमेशन में काम करता है, या कहें कि ये ऑटोमेशन का पार्ट है। अब इसके जो डेफिनेशन फिर से अगर बात करें क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए, तो कैम एक ऐसा सिस्टम है जहां कंप्यूटर मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है, अब मशीन ऑटोमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसमें ह्यूमन एरर कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल मशीन्स और ऑटोमेशन। अब इसके बाद समझना है कि नीड ऑफ कैम, नीड की कैम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नीड है इसकी। यहाँ पर हम लोग अभी तक जो देख पाए हैं कि एक्यूरेसी, स्पीड, ऑटोमेशन और मास प्रोडक्शन, यानी कि आज के इंडस्ट्रीज को चाहिए हाई प्रिसीजन, फास्ट प्रोडक्शन, और इन सभी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी लो हो। इसलिए मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग में ये पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं हमें प्रिसीजन की, फास्ट प्रोडक्शन की दिक्कत आती है, और इन सभी के साथ साथ जब होगा तो कॉस्ट भी कुछ न कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए कैम जो है वो एक्यूरेसी इंक्रीज करता है, और जो दोबारा बार बार एक ही चीज़ को बनाना वो इंक्रीज करता है, यानी कि रिपीटेशन जो है वहाँ पर इंश्योर करता है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू इजीली जो पहले से तय है उस हिसाब से वो बना देता है। तो नीड ऑफ कैम में क्या हो गया, एक्यूरेसी मिल गई, स्पीड मिला, ऑटोमेशन मिला, और मास प्रोडक्शन भी इजी हो गया। अब यहाँ पर एनसी मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है। एनसी मशीन न्यूमेरिकल कंट्रोल। मशीन क्या करता है कि नंबर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। मशीन जो है नंबर के थ्रू कंट्रोल होता है। उदाहरण ले लें कि एक्स प्रोडक्ट है जिसमें
10 mm मूव करना है, एक्स एक्सिस में 10 mm मूव करना है और वाई में 5 mm मूव करना है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं, कर दिए जाते हैं, या फिर मैनुअली करें तो यहाँ पर एरर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले से इंस्ट्रक्शन के थ्रू है, ये तो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, तो मशीन कोऑर्डिनेट को फॉलो कर लेती है। और यहाँ पर जो है ये ऑटोमेशन का बेसिक स्टेप्स है। और अब बात करें कि सीएनसी मशीन क्या है। सीएनसी मशीन क्या है कि इसमें कंप्यूटर फुल्ली कंप्यूटर कंट्रोल होता है और फ्लेक्सिबल और प्रिसाइज, ये चीज़ें हमें सीएनसी मशीन में मिल जाती है। यानी कि सीएनसी मशीन में कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली मशीन को कंट्रोल करता है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि जो कॉम्प्लेक्स शेप है और एक्यूरेसी इसमें बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्स शेप में एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जो रिपीटिशन होगा वो भी इजीली हो जाएगा। यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में सीएनसी मशीन जो है वो खास करके वाइड मतलब कि बृहद तौर पे बड़े पैमाने पर यूज होता है। अब एनसी में जो प्रोग्रामिंग है उसको समझते हैं कि एनसी में जो प्रोग्रामिंग होती है वो जी कोड, एम कोड और टूल पाथ के थ्रू होती है। अब ये जो है ये एक लैंग्वेज है मशीन को समझने के लिए, यानी कि एनसी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है जिसे मशीन समझ सके। तो जी कोड में क्या होता है, जी कोड में खास करके जो मूवमेंट्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं, जी कोड में मूवमेंट्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं, मूवमेंट्स इंस्ट्रक्शन। और एम कोड में क्या होगा, एम कोड में फंक्शंस। जी कोड में क्या हुआ, मूवमेंट के इंस्ट्रक्शंस मिले, और एम कोड में मशीन जो फंक्शन करती है उसकी कोडिंग होती है। एग्जाम्पल अगर ले लें, टूल कहाँ मूव करेगा, कितनी स्पीड से मूव करेगा और कौन सा ऑपरेशन होगा, ये सब प्रोग्राम डिफाइन करता है। तो ये मेथड्स होते हैं एनसी प्रोग्रामिंग के। अब टूल पाथ कॉन्सेप्ट क्या है, टूल पाथ कॉन्सेप्ट है पाथ फॉलोड बाय कटिंग टूल, इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेसी। यानी कि टूल पाथ डिफाइन करता है कि कटिंग टूल को किस रूट से मूव करना है। अगर पाथ गलत हो गया तो प्रोडक्ट भी गलत होगा। इसलिए बहुत जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो टूल पाथ है, कॉन्सेप्ट है कि जो पाथ है वो किस तरीके से प्रोडक्ट में डिफाइंड होगा, कौन सा ऑपरेशन वहाँ होना है। तो ये टूल पाथ कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। अब समझते हैं कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग यानी कि ऑटोमेटिक कोड जनरेशन, कैड इंटीग्रेशन। ये क्या है, यहाँ पर क्या है कि मैनुअली प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर मैनुअली प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कैड मॉडल दिया हुआ है जिससे कैम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एनसी प्रोग्राम जनरेट कर देता है। इससे क्या होता है कि टाइम और एरर्स दोनों क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रोबोट प्रोग्रामिंग क्या है कि रोबोट प्रोग्रामिंग जो है वो ऑटोमेटेड रोबोट्स और टास्क कंट्रोल, ये दो चीज़ें इसके अंदर है। तो क्या है कि रोबोट को भी प्रोग्राम दिया जाता है, रोबोट को भी प्रोग्राम किया जाता है कि वेल्डिंग, पेंटिंग, असेंबली, ये जो भी चीज़ें हैं वो बार बार रिपीटेशन जो होता है वो रोबोट आराम से कर लेता है। रोबोट क्या करता है, रिपीटेटिव जो काम है उसको फास्ट और एक्यूरेट कर लेता है, इसलिए हम लोग रोबोट प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक है कैप। कैप क्या चीज़ है, कैप क्या करता है, प्रोसेस प्लानिंग, ऑपरेशन सीक्वेंस, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। तो कैप जो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले होना है, कौन सी मशीन यहाँ पर यूज होंगी और कौन सा टूल यूज होगा। ये कैड और कैम के बीच का एक लिंक है। कैप क्या है, कैड और कैम के बीच का लिंक है, ये लिंक करता है एक दूसरे को, यानी कि प्रोसेस प्लानिंग और ऑपरेशन सीक्वेंस, कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा बाद होगा,
या कौन सी मशीन यहाँ पर यूज होंगी और कौन सा टूल यूज होगा, ये सभी यहाँ पर हम लोग कैब के थ्रू देखते हैं। अब जो टाइप्स हैं कैब के, वो वेरिएंट हैं या जनरेटिव है, यानी कि दो टाइप्स हैं यहाँ पर। वेरिएंट क्या करता है कि एग्जिस्टिंग जो प्लान है उसको बार बार रीयूज करता है, ये वेरिएंट के थ्रू है। और जनरेटिव में क्या है कि जो न्यू प्लान है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, किसमें, जनरेटिव में। वेरिएंट में क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो उसे रीयूज करता है, और जनरेटिव में क्या है कि जो न्यू प्लान होगा उसे ऑटोमेटिकली जनरेट करके आगे प्रोसेस करता है। इसलिए जनरेटिव सिस्टम जो होता है वो एडवांस होता है। अब एमआरपी यहाँ पर है, तो एमआरपी क्या चीज़ है, इसमें मटेरियल प्लानिंग होती है और इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। एमआरपी में मटेरियल प्लानिंग होती है और इन्वेंट्री कंट्रोल होता है कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कब चाहिए और कितना स्टॉक अवेलेबल है। यानी कि रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कब चाहिए और उसके स्टॉक कितनी अवेलेबिलिटी है, ये सभी प्रोडक्शन को स्मूथ बना देता है। एमआरपी क्या किया इस कारण से, इस तरह से समझें कि ये जो है प्रोडक्शन को स्मूथ बना दिया। अब क्या है यहाँ पर, अब फिर वह एक कॉन्सेप्ट आया कैम इंटीग्रेशन। कैम इंटीग्रेशन में क्या हुआ, जो अभी तक हमने कैड, कैम, कैप और एमआरपी को देखा, ये सभी जो हैं वो इंटीग्रेट कर देते हैं कैम को। कैड, कैम, कैप और एमआरपी, ये चार चीज़ें हैं, ये मिल करके कैम को इंटीग्रेट कर देता है। यानी कि कैड क्या किया, डिज़ाइन बना दिया, कैप में प्लानिंग हो गया, कैम में मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एमआरपी में मटेरियल को देख लिए। कैड में क्या हुआ, कैड में डिज़ाइन हो गया, कैप में प्लानिंग हो गया, कैम में मैन्युफैक्चरिंग, और जो एमआरपी है उसमें क्या हो गया, मटेरियल कहाँ लग रहा, कितना लग रहा, कितने स्टॉक में रह गए, ये सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ों का जो इंटीग्रेशन है वो कैम इंटीग्रेशन है। ये सभी कंप्लीट होके सिम में होते हैं। यानी सिम क्या है, सभी चीज़ों का, सभी ऑपरेशंस, डिज़ाइन, सभी प्रोडक्शन, सभी डिपार्टमेंट का इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब इसके एडवांटेज क्या है कैम के। कैम के एडवांटेज हो गए हमारा कि एक्यूरेसी हाई हो गई, प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, और जो लेबर की ज़रूरत पड़ रही थी वो कम हो गई, बार बार रिपीटेशन चेंज हो गया, और इन सभी चीज़ों के साथ साथ क्वालिटी में भी बेटरमेंट आया। यानी कि हाई प्रिसीजन, मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर, लेबर कॉस्ट कम हो रही है, और क्वालिटी में जो कंसिस्टेंसी है वो भी बेटर हो गई। इसलिए ये जो इंडस्ट्री लेवल पर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाई कॉस्ट, स्किल्ड ऑपरेटर्स नीड, ये क्या है कि जो कैम के कुछ लिमिटेशंस हैं ऐसे कि जो स्टार्टिंग इसके सेटअप है वो हाई होगा कॉस्ट का, और स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, और ख़ास करके इसके मेंटेनेंस भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली और एडवांस लेवल पर हर बार उसे अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन ये जो है वो लॉन्ग टर्म के फ़ायदे के हिसाब से बेटर है। ओवरऑल अब हम लोग समझ लें एक बार समरी कि क्या है आज के कंटेंट में, कि कैम जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, वर्क विथ कैड, कोर ऑफ सिम। ये जो 3 पॉइंट हैं उसको ऐसे समझें कि कैड क्या किया, डिज़ाइन दे दिया, कैम उस डिज़ाइन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों मिलकर जब मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। यानी कि फिर यहाँ पर ये कोर ऑफ सिम, यानी कि कैम और कैड दोनों मिल करके
जो कोर पार्ट हो जाते हैं वो सिम के कोर पार्ट हैं। अब आपके लिए कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन कैम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी क्वेश्चंस को आप एक बार देखें, समझें, सेल्फ असेसमेंट करें, और कोई भी आवश्यकता हो, कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी आपको और समझना हो, उसके लिए कमेंट करें। आपको बिल्कुल उसके आंसर्स, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देखें, समझें और प्रिपेयर करने की कोशिश करें। और आपको आगे के अपडेट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें।